हाय दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल defenseGyan.com। तो देखिए, आज कुछ एक क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेरीज आई हैं अभी हमारे कमेंट बॉक्स में, उसमें से एक जो बहुत फेमस क्वेरी आपसे पूछी जा रही है कि कुछ कॉमन क्वेश्चंस आपके जो आज होते हैं, जो पूछे जाते हैं एसएसबी के अंदर, वो आपसे क्वेश्चन के बारे में आज मैं बात करूंगा और क्या एक प्रोसीजर है, आपको कैसे टैकल करने हैं वो क्वेश्चन, वो हम एक बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के लिए मत करो, ये अपने लिए जानना आपको जरूरी है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, तो अब कोई एक इंसान जिसको अपने बारे में नहीं पता है, तो वो क्या इस आंसर को कैसे दे सकता है, ये मैं बता देता हूं। देखो, अब आपके बारे में कुछ एक चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहले आप कौन हैं, व्हाट इज योर नेम, वो ऑल्दो PIQ में लिखा होता है बट फिर भी आप बताएंगे। अपना नाम बता दीजिए, ठीक है। अपना प्लेस बता दीजिए, कहाँ से आप आ रहे हैं। आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, ये आप डिफाइन कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, ये आप डिफाइन कर सकते हैं। एंड देन व्हाट आर यू करंटली डूइंग, ठीक है, currently doing, है ना। and tell something about your parents who all are there in your family, ठीक है। तो this is the procedure to tell के about yourself। तो अब जब आप इतनी सारी चीजें अपने बारे में बता देते हैं, तो कुछ एक क्वेश्चन देखो आपको जो एक्सपेक्टेड होते हैं। मैं अगर आपके ही बारे में बात करूं तो आपको भी, अगर मैं इंटरव्यू ऑफिसर बना देता हूं और आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं, तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके देश के हित के बारे में जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे देखो, अभी ऑपरेशन शक्ति हुआ था आपका, तो ऑपरेशन शक्ति क्या है, क्या क्या होता है, ऑपरेशन शक्ति क्या था, इसमें क्या हुआ है, हाँ, नासा ने इसको मतलब अवॉइड क्यों किया है, एंड दे हैव मेड अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ऑन दिस, ठीक है। एंड देन वी आर गोइंग टू बाय सम हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम द USA, ठीक है, एंड वी हैव ऑलरेडी बॉट, ठीक है। सो दिस शुड बी यू शुड बी नोइंग दीज टॉपिक्स कि हेलीकॉप्टर में अभी हमने कौन सा लिया है, आपको पता होना चाहिए कि हमने अभी USA से कौन सा हेलीकॉप्टर लिया है, ठीक है। जिनको नहीं पता है वो सर्च करें और सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। अभी हम नया कौन सा खरीदने जा रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। S-400 मिसाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए। हॉविट्जर्स जो आपके हैं वो आपको पता होने चाहिए कि हॉविट्जर्स क्या हैं, ठीक है। हमने अभी कौन सा हॉविट्जर बनाया है, धनुष, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स में कौन कौन सी आपके जो हैं, सुखोई है आपका, फिर मिग है आपका, मिग में 21 है, मिराज है आपके, ठीक है, मिराज में 2000 है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर इंडियन आर्मी के अंदर आप कौन कौन सी, आप जो है पिनाका, ठीक है, T9 वज्र, ठीक है, ये आप जो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ये क्यों देश के लिए ज़रूरी हैं ये आपको पता होनी चाहिए। अभी एक एमिसेट करके मिसाइल लॉन्च की है, किसने, आपकी ये की है आपकी इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपका इंडिया के साथ साथ 28 और मिसाइल लॉन्च की गई हैं, जिसमें लॉन्च थी स्पेन की मिसाइल, USA की मिसाइल, ठीक है, और इसमें आपकी बोलीविया इन्वॉल्व है। तो इन कुछ स्टेट्स, कंट्रीज की आपकी जो है मिसाइल लॉन्च की गई हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए भाई, बेसिक है ये, ठीक है। अब अगर आपको इसके बारे में मैं बोल रहा हूं कि आपको पता है, ठीक है, अब आपसे मैंने बोला कि भाई आप मुझे कुछ करंट और इंटरनेशनल टॉपिक्स के बारे में बताओ, तो आपने बोला मैंने ऑपरेशन शक्ति के बारे में पढ़ा है। मैंने आपकी बात मान ली कि आपने ऑपरेशन शक्ति के बारे में पढ़ा है, तो अब आप मुझे बताइए कि ऑपरेशन शक्ति के बारे में आपको पूरी नॉलेज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन शक्ति अपने आप में एक ऐसा मिशन है जो सिर्फ और सिर्फ 4th कंट्री हम बने हैं कि हमने ये मिशन लॉन्च किया है। इसकी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि 1950 के टाइम पे US से ये लॉन्च कर चुका है। इसके बाद 2005 में इसको चाइना ने किया था, जिसमें चाइना को बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी। USA ने चाइना का बहुत ज़्यादा
अवॉइडेशन किया था और इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए थे। 2011 में जहां पे हमने ये लॉन्च करने की तैयारी की थी, वहां पे हमें ये इसरो को मतलब अपॉइंटमेंट नहीं दी गई थी कि आप इसको लॉन्च करें, क्योंकि उस टाइम पे यूएस के बीच में और चाइना के बीच में बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी। ठीक है, फिर हमने अब जो पीएम ने हमारे स्टेटमेंट दिए कि पीएम ने स्टेटमेंट के ऊपर कंट्रोवर्शियल थिंग्स आई थी, तो भैया इसमें पीएम का जो रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक पीएम नहीं आपको अप्रूवल देंगे तब तक आप इसको लॉन्च नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस ऑल आर द थिंग्स विच यू शुड नो। और हमारे अलावा कौन सी 3 कंट्रियां हैं जिनके पास ये है, तो यूएस है, रशिया है, ठीक है, चाइना है आपका, इन तीनों के पास ये है। अब इससे क्या दिक्कत आती है, तो इससे डिवरी बोलते हैं मलबे को, जो मलबा आपका स्पेस में इफेक्ट करेगा। ठीक है, एंड स्पेस में आपके जो शांति है वो कहीं ना कहीं पीस दैट इज रिक्वायर्ड दी है ना, वो कहीं ना कहीं आपका मतलब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट ये थी कि आप जो है आपको पीस बना के रखना है, क्योंकि और पाकिस्तान तो वैसे ही डर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि उनके पास अपनी तो कोई सैटेलाइट है नहीं, है ना, वो लॉन्च करवाते हैं किससे, चाइना से। ठीक है, तो ये चीजें आपको सब पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ एक करंट टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब जिनकी एसएसबी अभी है नियर में, तो वो इन सब के ऊपर मतलब एक थोड़ा सा थॉरो नॉलेज पढ़ के जाएं, तो करंट अफेयर्स के ऊपर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अब देखो करंट अफेयर्स के ऊपर आप डरते बहुत हो कि करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया कि हम करेंगे क्या। अगर करंट अफेयर्स आप नहीं भी बता पा रहे हैं तो इट्स ओके। आपने अगर आप नहीं पढ़ते हैं, आपने नहीं हैबिट है आपकी पढ़ने की, तो आपको कम से कम बेसिक अपनी फैमिली के बारे में तो पता ही होना चाहिए यार, है ना। आप फैमिली के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, उसमें ये पूछा जाता है कि जब आप परेशानी में होते हैं तो whom do you approach, your mother and father और फादर। ठीक है, तो अब दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि भैया आप सच बोले वहां पे कि आई अप्रोच माई फादर और माई मदर। एंड अगर किसी के दोनों के साथ रिलेशन अच्छी है तो ही कैन से और शी कैन से कि आई अप्रोच बोथ ऑफ देम, है ना। और इसमें एक और बात होती है कि अगर आपको जो है चीज़ें पता हैं कि आप प्रॉब्लम में क्या कर रहे हैं, और प्रॉब्लम में आपको जो है सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स के आपको कमियां और पेरेंट्स की अच्छाई आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज द क्वेश्चन विच इज इन ट्रेंड कि व्हाट क्वालिटीज डू यू वांट टू चेंज इन योर फादर एंड मदर। एंड फिर आपको एक क्वेश्चन ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट क्वालिटीज डू यू वांट टू चेंज इन योर बेस्ट फ्रेंड एंड व्हाट क्वालिटीज डू यू वांट टू चेंज इन योर सेल्फ। ठीक है, तो दीज आर द अटमोस्ट रिक्वायर्ड थिंग्स विच यू शुड नो। ठीक है, एंड the foremost thing which is required is you must justify your answer. ठीक है, until you will not justify your answer, it will look like that you are telling lie and they will catch you for sure. ठीक है, तो do not tell lie, justify yourself with a very good points, है ना। think and analyze yourself so that you don't need to tell a lie over there. ठीक है, justify अगर आपने अपने आप को कर दिया तो उसके बाद कुछ चीज बचती ही नहीं है ना। आपको अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप उनका आंसर बिल्कुल प्यार से दीजिए, आपको कोई डरने की बात ही नहीं है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगर आप इनका आंसर दे देते हैं तो आप आराम से बैठ के इसको बिल्कुल तसल्ली के साथ एनालाइज कीजिए, और उसके बाद आप जो हैं फिर इनके आंसर दे पाएंगे। जस्टिफिकेशन आपका कहाँ पे होता है, जैसे किसी का गैप है 1 साल का, ठीक है, तो उससे जस्टिफिकेशन मांगा जाता है कि व्हाई देयर इज अ गैप, है ना। इफ यू प्ले एनी स्पोर्ट्स एंड यू कांट टेल द आंसर, डू थॉरो, मतलब इंट्रोस्पेक्शन शुड बी देयर, थॉरो आपका होना चाहिए। मतलब इसमें आपका स्पोर्ट्स में आपकी थॉरो नॉलेज होनी चाहिए आपकी। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भैया आपका ये स्पोर्ट्स है और मैं इस स्पोर्ट्स को खेलता हूं, तो इसके बारे में मुझे रूल्स भी पता होने चाहिए, अभी कहाँ पे है, कौन सी टीम बेस्ट है, कौन सा क्या चल रहा है, तो ये सब मुझे पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये आपका कुछ एक बेसिक क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। और एक छोटी सी चीज और, अगर आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तो बेसिक क्वेश्चन आपसे रिक्वायर्ड होते हैं कि आपको पता होने चाहिए। अब कोई अगर एक जा रहा है बंदा जो मतलब एनडीए एंट्री के थ्रू जा रहा है, या मतलब कोई छोटी एंट्री के बड़ी एंट्री के थ्रू भी जा रहा है, तो ये तो एक्सपेक्ट करेंगे कि यार न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ तो आपको पता ही होना चाहिए। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ सब बता देते हैं। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ की अगर मैं बात करूं तो v = u + at, ये सबको पता होता है, डिफाइन भी हर कोई कर देता है। थर्ड लॉ के बारे में बात करूं तो सब बोल देते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
पर जब सेकंड लॉ के बारे में बात आती है तो कोई भी नहीं, उस चीज़ पे आप थम जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma, ये आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर एक थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन कर लीजिए आप, है ना। और कुछ एक बेसिक क्वेश्चन जैसे आपका आपसे पूछ लिया जा सकता है कि आप मुझे प्रोटॉन के बारे में बता दीजिए, रदरफोर्ड मॉडल आपके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। तो फिजिक्स में आपसे पूछा जा सकता है कि आप मतलब कुछ एक बेसिक क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं रिक्वायर्ड हुए। मैथमेटिक्स में आपसे कुछ बेसिक फार्मूले आपसे पूछ सकते हैं, a+b⁻³ है ना, a+b⁴ आपका पावर 4, ये क्वेश्चन बेसिक होते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर के बारे में आपसे कुछ पूछा जा सकता है। अब अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन भी वहां पे आते हैं। इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज मच स्मार्टर देन यू थिंक, he has the very vast knowledge and he is taking the interview since 9 years, so he has the repeated question, he has so many of the questions that he can ask to you and he know the answer, don't try to make him fool, है ना। So if you don't know the answer, simply say sir I do not know the answer, I'll get back to you once I'll have the research, है ना, that's it. So these are the things which you should do before going to the SSB, and what I say, if you do not know any question and if you are not if you don't know what to say simply sir I do not know the answer, say simply no, ठीक है, say simply no sir I do not know the answer but I'll get back to you. And once your interview is completed, then go and search those questions, because these question can be asked again in your conference. अगर कोई क्वेश्चन आप नहीं बता पाए हैं तो इंटरव्यू ऑफिसर आपसे ये चेक करना चाहता है कि क्या आपने उनके बारे में दोबारा रिसर्च की, क्या आपने उनको पढ़ा जाके। अगर नहीं पढ़ा है तो आपके लिए कष्ट है, पर अगर आपने पढ़ा है तो ये शो करता है कि आप कितने क्यूरियोसिटी आपके अंदर कितनी है एंड हाउ मच सिंसियर यू आर टुवर्ड्स योर एम, है ना। सो यू शुड डेफिनेटली गो एंड रीड दोज क्वेश्चंस. सो दैट इज इट फ्रॉम द common questions asked in the SSB, and some more wit questions are there. If you find that you have some basic question, or if you do not get the answer to some question, you can ask those questions in the comment box. We'll answer those questions and we'll definitely try to solve your problems. And keep analyzing yourself, have the faith in God, and just keep studying. If you face any problem, you can ask us. Till then, please keep liking our videos, keep sharing our videos, and keep subscribing to our channel. Stay tuned with us. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.